जो लेसन है पॉलिनोमियल बहुपदीय व्यंजक, इसमें सबसे पहले तुम्हें यहाँ एक नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन कौन बीजगणितीय व्यंजक बहुपदीय व्यंजक है। दो बात, बीजगणितीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक, दो बात जानना पड़ेगा कि आखिर बीजगणितीय व्यंजक किसको बोलते हैं, बहुपदीय व्यंजक किसको बोलते हैं। तो कोई भी समीकरण व्यंजक जिसमें ABCD का अक्षर हो, क्या हो, ABCD का अक्षर हो और प्लस माइनस हो और संख्या हो, A से Z तक कोई भी संख्या हो, A से Z तक कोई भी अक्षर हो, प्लस माइनस का साइन हो और 1 से लेके 100 तक 10,000 तक कितना हो तक हो सकता है, मिनिमम 100 पकड़ते हैं कि कितना हो तक हो सकता है, इतना संख्या हो। ये तीन चीज जिसमें होगा वो बीजगणितीय संख्या होगा। क्लियर है। अब देखो एक दो एग्जांपल देते हैं। जैसे हम लिख दें x + 2, ये बीजगणितीय संख्या है। हाँ है। क्यों, देखो इसमें प्लस या माइनस है, प्लस है, माइनस नहीं है तो प्लस तो है। इसमें ABCD का अक्षर है, इसमें संख्या है, तो ये बीजगणितीय व्यंजक है। बात समझ आया। हम लिख देते हैं x² + 2x + 3, तो ये बीजगणितीय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसमें ABCD का अक्षर है, इसमें प्लस माइनस में से प्लस है और 1 से 100 पकड़े हैं, लेकिन लाखों करोड़ों तक कोई भी संख्या होना चाहिए। यदि रहेगा तो वो बीजगणितीय संख्या है। ये बात। दूसरा बात है कि अब पूछा है कि बीजगणितीय, यहाँ बोला कौन कौन सी बीजगणितीय व्यंजक बहुपदीय व्यंजक है। बहुपदीय, अब ये बहुपदीय क्या मतलब होता है, जिस पद में कोई भी, हम यदि ले लेते हैं x² + 2x + 5, मान लो हम ले लिए, इस समीकरण में ये हमारा इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में यदि तीन बातें, माइनस नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए और बटा में नहीं होना चाहिए, ये तीन चीज यदि होगा तो वो बहुपदीय व्यंजक नहीं होगा। यदि ये होगा तो बहुपदीय व्यंजक नहीं होगा, और यदि ये नहीं होगा तो बहुपदीय व्यंजक होगा। यहाँ वही बात बोला है कि निम्न में से कौन कौन बीजगणितीय व्यंजक बहुपदीय व्यंजक है, लिखो। और जो बहुपदीय व्यंजक है, जो नहीं है उसके बारे में नहीं, जो है उसमें से प्रत्येक की डिग्री लिखें। बताइए उसका डिग्री क्या है। तो आखिर ये डिग्री क्या होता है। डिग्री मतलब लॉ ऑफ इंडिसेस में एक बात हम पढ़ा है, पावर। लॉ ऑफ इंडिसेस में क्या पढ़ा है, पावर, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है ना, पावर। वो पावर ही डिग्री है। जैसे हम यदि लिख देते हैं 3x², बताओ इसका डिग्री क्या है। डिग्री हमारा 2 है, कि उसका पावर कितना है, 2 है। हम यदि लिख देंगे 4x⁻², इसका मतलब डिग्री क्या है, -2 है। हम यदि लिख देंगे कि 3x⁵x, तो इसका पावर जो है, डिग्री जो है वो 5x है। अब तुम्हें इक्वेशन बना रहेगा और उसमें बताना पड़ेगा कि इसका डिग्री कितना है। जैसे इसमें यदि हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा डिग्री किसका है। जैसे इसका डिग्री देखा जाए तो इसका डिग्री 0 है। अब ये 0 कैसे है, ये तो सिर्फ 5 लिखा हुआ है। तो देखो 5 में कुछ नहीं तो 1 तो इंटू कर सकता है ना, 5 में 1 से इंटू करो, क्या होगा, 5। उसी प्रकार 5 से जब 1 में इंटू करेंगे 5 होगा, तो 5 × x⁻0 कर सकते हैं, क्योंकि x⁻0 मतलब 1 होता है। अब जब ये 0 हुआ तो इसका पावर कितना हो गया, 0, मतलब इसका डिग्री हो गया 0। यहां पर यदि हम देखें तो 2x, इसका पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1।
तो इसका डिग्री कितना हो गया 1। अब देखो इसका डिग्री हो गया 0, इसका हो गया 1 और इसका डिग्री ऑलरेडी दिख रहा है 2 है। तो सबसे ज्यादा डिग्री कितना का है 2 का, तो हमारा डिग्री कितना आएगा 2। इस समीकरण का डिग्री 2 है क्योंकि वो सबसे ज्यादा है। तो डिग्री को पहचानना है और बहुपदीय व्यंजक को पहचानना है कि कौन सा है। अब नीचे कुछ समीकरण दिया हुआ है और उसे देखना और बताना है इसमें कौन कौन सा बहुपदीय व्यंजक है, कौन कौन सा नहीं है और जो है उसका डिग्री कितना है। बस इतने से बात है। पॉज करो, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना हमें कि पूछा गया है कि निम्न में से कौन कौन बीजगणितीय व्यंजक बहुपदीय व्यंजक है, लिखो और बहुपदीय व्यंजक का डिग्री बताओ कितना है। जो बहुपदीय व्यंजक है उसका डिग्री बताओ। तो हमें 2 बातों को पूछा गया है। पहला बात कि ये बहुपदीय व्यंजक है कि नहीं, और यदि है तो इसका डिग्री कितना है। ये बहुपदीय व्यंजक है कि नहीं, यदि है तो इसका डिग्री क्या है, और नहीं है तो फिर कुछ नहीं बताने का जरूरत है। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं एक नंबर। बहुपदीय व्यंजक रहने के लिए ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये यदि होगा तो ये बहुपदीय व्यंजक नहीं होगा। सबसे पहला बात है कि माइनस नहीं होना चाहिए पावर में, ये बात याद रखोगे। पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले सबका पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ये वाला पावर में है, ये वाला भी पावर में है, ये वाला भी पावर में है और इसका भी पावर में है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि पावर में ये सब चीजें हैं कि नहीं। पावर में माइनस कहीं है, नहीं है, ये चेक हो गया। पावर में रूट ऐसा रूट कहीं है, कहीं नहीं है। और पावर में ऐसा 1/2 कहीं है, नहीं है। तो ये हमारा बहुपदीय व्यंजक है। ये एक बात समझ में आ गया कि ये बहुपदीय व्यंजक है। तो जब है तो इसका डिग्री कितना है। तो इसका डिग्री में देख लेंगे कि सबसे ज्यादा पावर इसका है 6, इसका है 5, इसका है 2 और इसका है 0। तो सबसे ज्यादा पावर 6 है, तो हमारा डिग्री हो गया 6। तो हमारा डिग्री आ गया 6 और यही आंसर है कि ये बहुपदीय व्यंजक है और इसका डिग्री है 6। दूसरा में आते हैं, तो दूसरा को चेक करते हैं वैसी। तो पहला बात आता है कि माइनस नहीं होना चाहिए पावर में। देखो तो पावर माइनस है, मिल गया माइनस है, तो वो ऐसे पता चल गया कि वो हमारा बहुपदीय व्यंजक नहीं है। तो ये नहीं है, ये हमारा नहीं है, बहुपदीय व्यंजक नहीं है। तो जब ये नहीं है तो इसके बारे में और रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नीचे आते हैं तीसरे नंबर पे। क्या ये इसका पावर 3 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, और इसका पावर याद होगा तुम्हें, लॉ ऑफ इंडिसेस में हम एक बात सिखाए थे कि रूट का मान पावर में 1/2 होता है। हम बता चुके हैं, और नहीं भी जानते हो तो जान लो कि रूट का जो मान होता है वो 1/2 होता है पावर में। तो देखो हमारा 3 बातों को फॉलो करना था। क्या माइनस है, माइनस पावर में नहीं है, माइनस पावर में नहीं है, माइनस पावर में नहीं है। तो चलो अभी तो पहला बात सही है, तो अभी तक तो लग रहा है कि वो बहुपदीय व्यंजक है। दूसरा को देखते हैं, क्या रूट है, इसमें रूट नहीं है, इसमें भी रूट नहीं है और ये भी रूट नहीं है। तो अभी तक तो लगा कि बहुपदीय व्यंजक है। तीसरा को भी देख लेते हैं। तीसरा बोला पावर में बटा नहीं होना चाहिए। तो इसमें बटा है नहीं, ये वाला बटा है नहीं, ये वाला है, तब ये हमारा बहुपदीय व्यंजक नहीं है। यदि इसके कारण सिर्फ यदि वो नहीं रहता तो हमारा बहुपदीय व्यंजक हो जाता। तो ये हमारा नहीं है। अब आते हैं इस पे, ये वाला में ध्यान से देखो, तुम्हें मालूम होगा एक चीज हम बताए थे कि जब नीचे से उठा के ऊपर लेके जाते हैं तो प्लस से माइनस हो जाता है, और जब माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है और वो प्लस में है, लेकिन जब इसको सीधा करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो x टू द पावर -1 माइनस एक्स प्लस 2। अब इसमें मिलाएंगे, क्या हमारा पावर में माइनस है? हाँ है, तो ये बहुपदीय व्यंजक नहीं है। ये हमारा आंसर हुआ, ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ और ये हुआ।
देखो 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हमें देखना है कि पावर में क्या क्या है, वहीं से पता चलेगा। जैसे इसके पास तो चलो y है तो y का पावर 3 है, इसके पास y है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, बट इसके पास कुछ भी नहीं है तो इनटू y टू द पावर 0 लिख सकते हैं, और वो 1 होता है और 1 से किसी में गुना करेंगे वही होगा। तो इसका पावर हो गया 0, इसका पावर हो गया 1 और इसका पावर हो गया 3, और पूछा बोला है कि ये सारा चीज नहीं होगा तब जाकर के वो बहुपदीय व्यंजक होगा, और यदि ये सारा चीज में से कोई एक तो भी होगा तो ये बहुपदीय व्यंजक नहीं होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, रूट नहीं होना चाहिए, रूट भी नहीं है, रूट भी नहीं है, रूट भी नहीं है, 1/2 नहीं होना चाहिए, मतलब बटा में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं है, बटा में नहीं है, बटा में नहीं है। तो इसका मतलब ये बहुपदीय व्यंजक है, और ये है, और इसका डिग्री जो है 3 है। देखो अब 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन में भी वही देखना है कि क्या ये बहुपदीय व्यंजक है, यदि है तो डिग्री कितना है, और नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो पहले देखते हैं कि इसका पावर में माइनस नहीं है, तो नहीं है पावर में माइनस, क्योंकि इसका कुछ नहीं है तो x टू द पावर 0 है, तो ये तो 0 है, तो ये तो माइनस में नहीं है। अच्छा, ये रूट में नहीं है, ये 1/2 मतलब बटा में नहीं है, तो ये बहुपदीय व्यंजक है। और इसका डिग्री जो है सबसे ज्यादा 51 है, तो इसका डिग्री 51 है, ये आंसर। इसका नीचे चले आए तो इसमें देखो ये रूट में दिया हुआ है, इसको पहले रूट से निकालेंगे। तो इसका पहले भी हम ऐसा सवाल कर चुके हैं लॉ ऑफ इंडिसेस में कि पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो बता दें ऐसा यदि आए तो इसको ऐसे लिखना T1 लिख दिए, और इसको पकड़ के लाके नीचे रख देना, फिर प्लस ये वाला आ गया, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/27 और t का पावर कुछ नहीं तो 1। तो देखो पावर हमें मिल गया, पावर में हमें यहाँ 1/3 है और पावर में हमें यहाँ पे 1 है। तो हमें देखना है कि क्या माइनस में है, तो माइनस में तो नहीं है। अच्छा, रूट में है, रूट में भी नहीं है। अच्छा, बटा में है, बटा में तो है, तो ये हमारा नहीं है, बहुपदीय व्यंजक नहीं है, तो डिग्री भी बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसमें चले आए तो इसका इनटू x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 ये माइनस में है, नहीं है, हमारा ये रूट में है, नहीं है, ये हमारा बटा में है, नहीं है, तो ये हमारा बहुपदीय व्यंजक है। तो ये बहुपदीय व्यंजक है लेकिन इसका डिग्री 0 है। ठीक है, यहां चले आए सिर्फ 0, सिर्फ 0 में देखा जाए तो इनटू x टू द पावर 0, अब कोई भी रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 सिर्फ संख्या है, ये नहीं है, तो डिग्री का बातें नहीं उठता है। देख लो, पॉज करो इसको। अब देखो, अब आ जाते हैं 8, 9, 10 और 11, यही क्वेश्चन रह गया इसमें। तो इसको ध्यान से देखो कि क्या क्या इसमें बोला गया। 0 है, 0 के साथ हम किसी x को लिख सकते हैं, उसका पावर 0 लिख सकते हैं, ये 1 है, 1 से 0 में इंटू करेंगे तो वो 0 ही होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ 0 यही नहीं हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा, और 0 के लिए कुछ अभी तक कुछ बताया ही नहीं गया है, जिसको ये बहुपदीय व्यंजक तो है लेकिन अपरिभाषित है। अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब होता है कि अभी तक इसके बारे में कुछ रिसर्च नहीं किया गया है, कुछ अभी ज्ञात नहीं हुआ है। तो ये बहुपदीय व्यंजक है लेकिन ये अपरिभाषित है, इसके डिग्री के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद चले आते हैं इसमें। तो इसमें देखो z है, z लिखे प्लस इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 नीचे आ गया, और z जब ऊपर जाएगा तो ये z का पावर -1 हो जाएगा, फिर +2। अब चेक करने के लिए जब उसमें जाएंगे तो देखो माइनस है, देखो यही यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन इसका पावर तो -1 है, तो माइनस तो फिर से मिल गया, ये बहुपदीय व्यंजक नहीं है। क्लियर, पता चला कि ये बहुपदीय व्यंजक नहीं है। और जब ये नहीं है तो इसका डिग्री से कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब चले आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में y का पावर क्या है, 3,
और यहाँ कुछ नहीं तो y का पावर 0 लिख सकते हैं, मतलब 1 है ये। अब 1 से 4 में इंटू करेंगे तो 4 होगा। तो हमारा मिला 3 और 0। अब चेक करते हैं तो माइनस नहीं होना चाहिए, नहीं है माइनस। रूट नहीं होना चाहिए, नहीं है रूट। बटा में नहीं होना चाहिए, नहीं है बटा में। तो ये बहुपदीय व्यंजक है और इसका डिग्री 3 है। इसी प्रकार जब हम यहाँ चले आए तो यहाँ पे देखें तो इसका पावर, अब ये सब चीजों को नहीं देखना है, ये सबसे भरमाने के लिए दिया है कि कंफ्यूज हो जाए बच्चा, उसको देखना ही नहीं है। तुमको देखना है इसको, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है और इसका पावर 0 है। तब जब हम देखें ये तीनों में मिला करके देखें कि क्या माइनस में है, नहीं है, क्या रूट में है, नहीं है, क्या बटा में है, नहीं है, तो ये बहुपदीय व्यंजक है और इसका डिग्री 2